भारत में मारुति सुजुकी के 40 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों से हो रही है साइलेंट क्रांति। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश मना रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। देश भर में लग चुके हैं 211 करोड़ 91 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके। अभियान अब भी जारी। और छत्तीसगढ़ के रमदहा जलप्रपात में डूबने से मध्य प्रदेश के 6 लोगों की मौत। सिंगरौली के बैढ़न से पिकनिक मनाने आया था 14 लोगों का समूह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। मारुति सुजुकी की उपस्थिति के 40 वर्ष पूरा होने के अवसर पर गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतें दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बड़ा बदलाव लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन साइलेंट क्रांति कर रहे हैं। वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के हसलपुर में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण संयंत्र और हरियाणा के खरखौदा में वाहन निर्माण संयंत्र के वर्चुअली आधारशिला रखी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी और मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हाल के वर्ष खेलों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और आगे भी उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहेगा। स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्टिक से दुनिया को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेशवासियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के योगदान को भी याद किया। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजनांदगांव में एक रैली निकाली गई। महापौर हेमा देशमुख ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। पूर्व हॉकी खिलाड़ी नीरज वाजपेयी ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य खेलों को प्रोत्साहित करना है। खेल दिवस पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए यह रैली आयोजित की है। इस रैली का उद्देश्य होता है कि खेल को प्रोत्साहन देना। खेल अपने आप में कंप्लीट ज्ञान होता है, उसमें जीवन में डिसिप्लिन,
सीखने को मिलता है और खेलों से मनुष्य का शरीर है वो स्वस्थ रहता है और बिना स्वस्थ शरीर के कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता। इस आयोजन में खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया तो वहीं पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता आकर्षि कश्यप रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ एक प्रदर्शन बैडमिंटन मैच भी खेला। स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए आकर्षि ने कहा कि जीवन में खेल बहुत जरूरी होते हैं। I'm supporting the Fit India movement, which is encouraged by our Prime Minister, sir. I'm really happy to be a part of it. मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए और स्पोर्ट्स खेलने से हम ओबेसिटी के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हेल्प करता है हमें स्टैमिना, कोऑर्डिनेशन, स्लीप, बैलेंस बनाने के लिए। स्पोर्ट्स खेलने से हमें टीम और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलता है। हमें पता चलता है कि हाउ टू एंजॉय अ सक्सेस एंड अबव ऑल हाउ टू टेक फेलियर्स। इस कार्यक्रम के आयोजन पर स्कूल के शिक्षक ने बताया कि इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चे सम्मिलित हुए थे। आकर्षि की बात सुनने के बाद इनमें से बहुत से बच्चे खेलों में जाने के लिए अब प्रेरित होंगे। अब स्कूल में आई, बहुत बच्चों को मोटिवेट किया और बहुत सारे डिफरेंट स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं हमारे साथ। और नेशनल स्पोर्ट्स डे में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन हम बच्चों को नहीं दे सकते थे। सच ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड सच ए प्राउड मोमेंट फॉर द स्कूल एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन की ओर से आकर्षि कश्यप को सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की नीतियों पर भाजपा का हमला लगातार जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज दुर्ग में कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार नौजवानों के भविष्य को खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार विफल रही है। हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है। किसानों को ठगा, नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, बुजुर्गों को ठगा, युवाओं को ठगा। आज छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम, छत्तीसगढ़ के भविष्य को खराब करने का काम, नौजवानों के भविष्य को खराब करने का काम ये सरकार कर रही है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार के प्रति आक्रोश है। और इसी दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह सरकार कंगाली की कगार पर खड़ी है। उन्होंने सरकार की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। ठीक, हमारा आग्रह है भूपेश बघेल जी से, कांग्रेस सरकार से, कि वे प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करें ताकि पूरे प्रदेश की जनता को मालूम चले कि कितने हजार करोड़ का कर्जा पौने 4 साल में लिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के दोनों वरिष्ठ नेता निजी कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग पहुंचे थे। वहां स्थानीय सर्किट हाउस में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। बात कर लेते हैं कोविड-19 की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 24,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई है और करीब 9,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 84,931 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.62% है। देश में अब तक 88 करोड़ 52 लाख से अधिक सैंपल्स की कोविड जांच भी की जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 1.96% हो गई है। प्रदेश के 9 जिलों में 1 से 20 के मध्य कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या है। वहीं प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए तो शेष जिलों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। खास बात यह रही कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। कोरिया जिले के रमदहा जलप्रपात में मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न से पिकनिक मनाने आए 14 लोगों में से 6 लोगों की नहाने के दौरान मौत हो गई। डूब रहे व्यक्तियों द्वारा आवाज दिए जाने पर पास में काम करने वालों ने किसी तरह 2 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन 6 लोग पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोटाडोल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों के शव निकाले गए।
देर रात होने के कारण रेस्क्यू को विराम दिया गया और दूसरे दिन सुबह से ही आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू फिर से शुरू कर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जलप्रपात से 3 मृतकों के शवों को बाहर निकाल दिया। इस घटना के बारे में मदद करने गए स्थानीय युवक ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि पिकनिक मनाने आए लोग जलप्रपात में नहाने उतरे और इस दौरान ये हादसा हो गया। तो यहाँ उन लोग आए, पहले नहा रहे थे, फिर खाना वाना खाने के बाद फिर गए नहाने के लिए। इसके बाद हम लोग ऊपर में काम कर रहे थे, अचानक इनको देखे तो इन लोग बचाव कर रहे थे। तो वहाँ से हम लोग फिर रस्सी उस्सी तो कुछ था अपने पास नहीं, और क्या कहते बांस वाँस का भी कुछ व्यवस्था नहीं हुआ था। तो इतने में उन लोग क्या कहते हैं 5-6 लोगों को पता चला, बताए कि डूबे, तो उनमें से 2 लोगों को हम लोग निकाले और बताए कि 5 लोग अभी अंदर है पानी में। और इस दुर्घटना के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए कोरिया के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बताया कि जलप्रपात में 7 लोग डूबे थे, जिनमें से 2 को पहले ही निकाल लिया गया था। एक महिला की जान बच गई, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाद में 5 शव और निकाले। रमदाहा वाटरफॉल में डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। सभी लोग वहां पर पिकनिक मनाने आए थे और नहाने के दौरान उसमें डूब गए थे, जिसमें से 2 लोगों को जीवित निकाला गया था। एक सुलेखा सिंह जिनको इलाज के बाद जो सकुशल अपने घर वापस भेजा गया है। एक और व्यक्ति जिनको जीवित अवस्था में बाहर निकाला गया था, इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हुई। शेष जो 5 लोग थे, 5 लोगों की बॉडी वाटरफॉल से रिकवर कर ली गई है और मर्ग पंचनामा करने के बाद उनके परिजनों को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत भी की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार की इस योजना से गांव में ओवरहेड टैंक के साथ ही सौर ऊर्जा से पंप लगाकर इन टंकियों से घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। हर घर में नल का कनेक्शन लग जाने से ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। गोड़ी और कुरुडीह के ग्रामीणों ने बताया कि पहले गांव में पीने का पानी 2 से 3 किलोमीटर दूर डबरी और नाला से लाया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत अब हर घर में नल का कनेक्शन लग जाने के बाद साफ पीने के पानी की समस्या खत्म हो गई है। 12 माह पानी के पहले बहुत ज़्यादा समस्या रही से, लेकिन अब जल योजना लगे के बाद पानी के समस्या बहुत सरलता रूप से हो गए है। अब घर घर पानी व्यवस्था अच्छा से हो गए है। अब पानी की समस्या अब नहीं है। पानी के बहुत दूर दूर से पानी ला रही है और पी रही है। अब पानी नल गल रही है तो हमारा बहुत से सुखी मिल रही है। अब हमारा कोई ये का कहते नहीं है, जल के लिए का कहते दुख समस्या नहीं है। इस बारे में कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला होने के साथ ही केंद्र सरकार के आकांक्षी जिलों की सूची में दर्ज है। जिले के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 23,000 से अधिक घरों में नल का कनेक्शन देकर साफ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। आकांक्षी योजना जिले के योजना के तहत एक चिन्हित जिला है, जिसमें 50% से ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट का एरिया है, ट्रैवल का भी एरिया है। तो ऐसे में जल जीवन मिशन के लिए एक अलग चुनौतीपूर्ण एक एक्सरसाइज है। लेकिन अपने यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टारगेट मिला हुआ है कि हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड रनिंग वाटर कनेक्शन देने के तहत, तो उसमें करीब 23,000 से ज़्यादा अभी तक हमारे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हो चुके हैं। कभी साफ पानी के लिए लंबी जद्दोजहद करने वाले ग्रामीणों को अब घर पर नल के जरिए पानी मिलने लगा है। इसकी वजह से उनके जीवन में बदलाव भी दिखने लगा है। ग्रामीणों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में मारुति सुजुकी के 40 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों से हो रही है साइलेंट क्रांति। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश मना रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। देश भर में लग चुके 211 करोड़ 91 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके, अभियान अब भी जारी।
और छत्तीसगढ़ के रमदहा जलप्रपात में डूबने से मध्य प्रदेश के 6 लोगों की मौत। सिंगरौली के बैढ़न से पिकनिक मनाने आया था 14 लोगों का समूह। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।